हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफ़े। आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से। तो इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च करना है परिवहन सर्च करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारी लिंक ओपन हो जाएंगे। तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ड्राइवर लर्नर लाइसेंस के ऊपर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने अपना ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस को रिन्यूअल करना है। तो आपने सबसे पहले लेफ़्ट साइड लर्नर लाइसेंस के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इशू अगेन के ऊपर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपना लर्नर लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे आपने कैप्चा फिल कर लेना है और इसके बाद इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने इसे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है अगेन। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटो फिल आएगा और आपने जनरेट OTP कर लेना है। अब आपके मोबाइल के ऊपर एक SMS के थ्रू यहाँ पे OTP जाएगा। उस OTP को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने इसे सबमिट OTP कर लेना है। सबमिट OTP करने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस के लिए फिल करने के लिए आएगा। तो आपने यहाँ पे सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस कर लेना है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। और इसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपने अपनी जो लाइसेंस की कैटेगरी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसे तीर के ऊपर टैप करना है और दोबारा जो भी आपकी लाइसेंस की कैटेगरी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने किस किस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था लर्नर लाइसेंस में। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ पे फिल कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करने के लिए आपने सबसे पहली ऑप्शन नो और सेकंड यस और नो 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 और चेक बॉक्स को ओके करना है और सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपने इसे सबमिट फाइनल सबमिट यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे मेरा RTA छूट गया था तो मैं यहाँ पे RTA सेलेक्ट कर लूँगा। अपना RTA सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करना है और इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन हो जाएगी। तो आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा ओके करना। अब आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटो फिल आएगी। तो आपने सिर्फ कैप्चा यहाँ पे अपना फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपकी यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगी विद फ़ोटो। तो आपने यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने अपलोड करने हैं। वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। तो आपने प्रोसीड के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपकी डिटेल दोबारा यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनकी PDF बना लेनी है और डॉक्यूमेंट में जाके आपने लर्नर लाइसेंस सेलेक्ट करना है। प्रूफ के लिए भी लर्नर लाइसेंस सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की PDF बना रखी है उस PDF को यहाँ पे अपलोड
कर लेना है। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए आएगा, तो आपने इसे कन्फर्म कर लेना है। अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड हो चुके हैं। अब आपने इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटो फिल आएगा, तो आपने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है और इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन शो हो जाएगी, तो आपने इसके ऊपर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपने अब पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे बैंक वाली ऑप्शन में HP ट्रेजरी सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट ऑप्शन में आपने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने इसे पे नाउ कर लेना है। पे नाउ करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे इसे आई एग्री करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लेना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी, तो दोबारा आपने यहाँ पे सिलेक्ट बैंक करना है SBI MOPS और यहाँ पे जो आपको कोड दिखाई दे रहा है उस कोड को यहाँ पे फिल करना है और मेक पेमेंट की ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसे ओके कर लेना है। अब आपके पास पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी, तो आप किसी से भी यहाँ पे पेमेंट कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो मैं यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल कर लूँगा। फिल करने के बाद अब मेरे मोबाइल पे यहाँ पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आप इसे रीडायरेक्ट करना चाहो तो आप क्लिक हेयर कर सकते हैं या 10 सेकंड में अपने आप रीडायरेक्ट हो जाता है। अगर पेमेंट के बाद आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आए या पेमेंट फेल्ड हो जाए तो आपने दोबारा होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपने फी पेमेंट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे अपनी वेरीफाई पेमेंट स्टेटस के ऊपर टैप करना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप से अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ सिलेक्ट पेड के ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा होम पे आना है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। तो होप है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। अगर किसी चीज़ का पता ना चले तो कमेंट प्लीज़।